प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है क्या है, हीरोन के सूत्र में किसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो वृत्त का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, सभी का। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है हीरोन का सूत्र में हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालते हैं। जो हीरोन का सूत्र है ना, इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र आप सभी लोगों को याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए। दूसरा जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 6a²। ठीक है, कितना होता है, 6a²। अगर वो यहाँ पे पूछता है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वहां पे होता आपका 4a²। लेकिन यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ बोल दिया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये 6a² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की एक भुजा होगी। मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज बच्चों है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, और इसकी टोटल जो परिमाप दी गई है कितना दी गई है, 30 दी गई। तो इसका एक भुजा बोला है, मतलब तीनों मिला करके अगर 30 है तो एक भुजा कितना होगा, 30 को 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। डिवाइड कर देंगे कितना होगा, 10। मतलब कि बच्चों तीनों भुजाओं का जो मान हो जाएगा 10 10 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक भुजा का मान 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। क्या दिया है, एक गोले का त्रिज्या आधा मीटर है। ठीक है, कितना है, आधा मीटर, यानी कि m/2 है ना। मीटर का आधा कर दो, देखो कोई भी चीज को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, यहाँ पे पाई का मान के जगह में पाई ही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका पाई में ही है। और r², आर कितना दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है आधा मीटर, यानी कि m/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m/2 का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4π × m², और बटा में ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मात्र बचेगा πm²। ठीक है, क्या बचेगा, πm²। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। क्या है दोस्त, पांचवा क्वेश्चन, एक गोले में कितने फलक होते हैं। तो एक गोला बच्चों, ठीक है, जैसे कि गोल होता है ना, गोला फुटबॉल वगैरह, ठीक है, तो उसमें कितने फलक होते हैं, तो मात्र एक होते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, घनाभ का जो होता है आयतन वो क्या होता है, LBH। क्या होता है, LBH। और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब आधार का क्षेत्रफल का मतलब कि बच्चों कि L और B का क्षेत्रफल दे रखा है। तो कितना दिया हुआ है, वो 10 दिया हुआ है। तो L और B को हम मिला के लिख देंगे 10, और H आपका दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ पे हम कर देंगे दोनों को गुना। तो गुना करने पे हमारा मान कितना हो जाएगा, सॉरी मिट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना करेंगे अगर हम 10 को 2.5 से, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप पीछे करके स्क्रीनशॉट लेना ना, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या दी गई है, मतलब कि आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बेलन का क्या पूछ रहा है, आयतन निकाले बोल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेलन का
आयतन। क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 है ना, और आर का मान कितना दिया? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और एच का मान कितना दिया हुआ है? देखो एच 7 दिया हुआ है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 22 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो ओनली 22 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ना? अच्छा, आयतन पूछा है तो क्यूब हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आयतन पूछता है तो आपको क्यूब में लिखना है आंसर, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आपको स्क्वायर में आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आवाज आपको क्लियर नहीं जा रही होगी क्योंकि सर्दी सर्दी थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी ए और सी ए बी और ए बी सी है। ठीक है, मान लो कि एक त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, जिसमें से बी सी का मान ए दे रखा है, मतलब इसका मान ए दिया हुआ है, और सी ए का मान आपका बी दिया हुआ है, और ए बी का मान आपका सी दिया हुआ है। ठीक है, सभी भुजा का मान दे दिया है। अब यहाँ पे बोला है कि इसका अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति का मतलब कि बच्चों कि अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो कहीं पे है ये ऑप्शन? सर ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है √3/4a², यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग और भी याद कर लेना कि हेरोन का जो सूत्र है बच्चों, ठीक है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, हेरोन का सूत्र बोलो या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका होता है, क्या होता है? √S/(a)(b). ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सभी लोगों को याद है होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी तेज बच्चे हो, है ना। हाँ, तो ये इसका है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम वगैरह में आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज बोला है बच्चों, क्या बोला है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, है ना। चलिए, अब इसका क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके आगे आप समकोण लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ भाई? तो 8 दिया हुआ, ऊंचाई कितने दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो इसको काट दो, 2 चौके 8 और 6 चौके 24, तो 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव में इस तरीके से ही लिखना है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों? तो वो होता है आपका 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो बैठा दो जल्दी से, 4 इंटू पाई का मान आप लिखेंगे 22/7 और r का मान दे रखा है यहाँ पे 7 इंटू 7। क्लियर है? 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सबको गुना कर दो, तो 22 और 4 को गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 88 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 616, है ना, 616। तो 616 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग को बनाना है, आपको यहाँ से फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये भी आपको क्या करना है? हेरोन का सूत्र से बनाना है, और ये क्वेश्चन हमने सेट 1 में करा दिया है बच्चों। ठीक है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, सेट 1 को, लेकिन इस वीडियो को आप देख लेने के बाद ही वहां पे देखेंगे। ठीक है, और उसमें हेरोन का सूत्र को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, तो वो चीज को आप देख लेंगे। दूसरा या तीसरा नंबर पे ही आपको क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है,
15, 20 और 25 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एंड में आपका एंड स्क्रीन आएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग एक एक करके लिखते जाना। ठीक है, चूंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो हम सारी चीज यहीं पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का भाई मान दे रखा है, लेकिन एल का मान नहीं दिया भाई। तो एल का मान सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एल का मान कैसे निकलेगा, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर दो, और एच कितना दिया हुआ है 16, तो 16 का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 144, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। दोनों को जब जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, √400, और इसका वर्गमूल निकाले तो हमारा हो जाएगा 20। मतलब कि एल का मान जो है ना वो 20 निकल गया। एल का मान कितना निकल गया बच्चों, तो 20 निकल गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको फॉर्मूला पे पुट करना है और बनाना है। ठीक है, तो इतना पहले उतार लो, उसके बाद हम बनाते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। एल का मान कितना आया, 20 ना आया, हाँ ठीक है बिल्कुल, एल का मान हमारा 20 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद तो बैक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसको आगे बनाते हैं। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 लिख देंगे। ठीक है, और आर का मान कितना है 12 दिया हुआ, और एल का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले, कितना निकाले तो 20 निकाले। ठीक है, चलिए जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो 22, 12 और 20 को क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5280। कितना हो जाएगा 5280, आप गुना कर सकते हैं, और नीचे हम 7 लिखेंगे। जब 5280 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 754.2। कितना हो जाएगा 754.2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिख करके फिर एल का मान निकालना, और एल मान निकालने के बाद उसके बाद आपको इस पर पुट कर देना है। ठीक है, तो स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 17 और 25 के अनुपात में है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताए हैं, तो अभी हम आप लोग को बता देते हैं कैसे होगा। सो देखिए, त्रिभुज का यहाँ पे परिमाप पहले दे रखा है 540, और भुजाएं दिया हुआ है 12, 17 और 25। तो ये जो भुजा है ना, ये डुप्लीकेट भुजा है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, ओरिजिनल भुजा में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मानव। ठीक है, एक एक करके जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे लिखते जाना, और जो मिटते जाएगा आप लोग एक बार लिख लेना। ठीक है, मानव पहली भुजा, मानव पहली भुजा। ठीक है, पहली भुजा को 12 दिया मैंने, तो 12x मान लो। क्या मान लेंगे 12x। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या मान लेंगे दूसरी भुजा को, ओहो, दूसरी भुजा को हम लोग मान लेंगे 17x। कितना मान लेंगे 17 दिया हुआ है 17x। और तीसरी भुजा को कितना मान लेंगे हम लोग 25x। ठीक है, ये तीनों हम लोग मान लिए। अब हम लोग यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि तीनों का जो है ना परिमाप 540 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12x प्लस 17x प्लस 25x, है ना, और बराबर में लिखेंगे 540। ठीक है, जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54x बराबर 540। ठीक है, चलिए इतना पहले आप लोग नोट कर लो फटाफट, 54x बराबर 540।
ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हमारा 54x बराबर 540 था, तो हम यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं कि 540 और 54 आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो है ना वो 10 निकल गया। और हम लोग पहली भुजा को कितना माने थे, तो 12x माने थे, इसलिए हमारा पहली भुजा कितना हो जाएगा, 12 गुना x का मान आपका आया 10, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी भुजा को क्या माने थे, दूसरी भुजा को हम लोग 17x माने थे, तो 17 गुना 10 लिखेंगे और इसका कितना हो जाएगा 170। और तीसरी भुजा को हम लोग माने थे 25x। ठीक है, तो 25 गुना x का मान कितना आया, 10 आया, तो कितना हो जाएगा 250। अब ये जो है ना ओरिजिनल भुजा निकल गया। क्या निकल गया, त्रिभुज का ओरिजिनल भुजा निकल गया। जब त्रिभुज का ओरिजिनल भुजा निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीनों भुजा का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग एस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एस मतलब अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे अब, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए बी सी सबको जोड़ने पे कितना आ रहा था जी, कितना आया था, सबसे पहले 120 प्लस 170 प्लस 250। ठीक है, और बटा में 2 सबको जोड़े थे तो 540 बटा 2, तो हमारा हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, अर्ध परिमाप निकल गया। अब अर्ध परिमाप निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हेरोन का सूत्र से इसका काम तमाम करेंगे। चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे हेरोन का सूत्र से, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम करेंगे काम। एस का मान कितना दिया हुआ है, 540। अच्छा सॉरी, 540 थोड़ी दिया हुआ है। एस का मान अभी हम लोग 270 निकाले थे। 270 माइनस पहली भुजा को कितना माने थे, ओरिजिनल वैल्यू कितना आया था, 120। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे 270 माइनस 120 है ना, तो अब 170 होगा, दूसरी भुजा था। उसके बाद तीसरी भुजा को हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको मेंटेन कर लेना अच्छे से, 250। ठीक है, अब देखिए सबको हम फटाफट घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे 270 गुना 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150। और 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 बचेगा। और 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, इतना बचने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा इन लोग को तोड़ेंगे कि हम लोग का बीच में कॉमन मिल जाए। ठीक है, मतलब कि दो दो का जोड़ा मिल जाए। देखिए 270 को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है ये सर, हो सकता है ऊपर, देखते हैं उपाय लगाते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, हाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो 270 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 270 को लिखेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9, तिया 27 और गुना 10 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई तकलीफ नहीं। 150 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने 5, 3 पचे 15 और 10 है के 150। ठीक है, और 100 को हम लोग डायरेक्ट कर दो ना, 10 गुना 10। और 20 को हम लोग कैसे तोड़े, जगह तो है नहीं, तो क्या करें 20 को, चलिए 20 को भी हम लोग थोड़ा सा इस जगह पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 20 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 20 को तोड़िए आप 2 गुना 2 और गुना 5। ठीक है, 2 दूनी 4 पचे 20। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है और एक एक बाहर निकल जाएगा। जैसे 3 3 3 3, तो एक ठो 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक 3 एक और 3, 2 ठो 3 एक और मिल गया। ठीक है, तो एक और 3 बाहर निकल गया, मतलब 2 ठो भी 3 निकला है। ठीक है, 5 और एक यहाँ पे 5। ठीक है, वही वाला है 20 जो तोड़े थे, तो एक 5 निकला, फिर 2 2 एक 2 निकला, और 10 10 में से एक 10 और एक 10 में से एक 10। मतलब अब कितने ठो निकला, सबसे पहले देखो 3 2 ठो निकला, मतलब 4 ठो था ना तो 2 ठो निकला, और 10 4 ठो था तो 2 ठो निकला, 5 2 ठो था तो 1 निकला और 2 निकला। ठीक है, चले तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी 3 पहले है ना, 3 निकला था, 3 निकला था 2 बार, फिर 10 भी 2 था तो 10 भी 2 बार निकाल देंगे, और 5 जो था 1 बार और 2 1 बार था। ठीक है, सबको गुना करो तो कितना आता है, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, 10 दहें के 100, 900 900 और 5 दूनी 10, 900 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट आप लोग लिख लो।
ऊपर में जो लिखवाते गए थे आप लोग ब्रेक कर करके रोक रोक के वीडियो को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट सवाल है और इसी लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने वीडियो को एंड करेंगे। क्या है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि धातु की घनत्व 8.9 प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यू है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। सो व्यास दिया हुआ है तो आप क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकलता है, तो व्यास का कर दो आधा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.1, कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। चलिए आर निकल गया। अब आपको निकालना है द्रव्यमान। क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो होता है फार्मूला क्या बच्चों, तो फार्मूला इसका जो होता है ना द्रव्यमान का, इसका फार्मूला होता है घनत्व इंटू आयतन। क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व आपका दे रखा है यहाँ पे कितना जी, तो 8.9 लिख देंगे। आयतन, तो किसका आयतन भाई, तो आयतन जो है यहाँ पे गेंद का जो व्यास, तो गेंद कैसा होता है, गोला की तरह, तो गोला का क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे 8.9 गुना 4/3 और पाई के जगह में 22/7। ठीक है, 22/7 और आर का मान कितना था जी, तो 2.1, तो 2.1 का होल क्यू कर दो। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट गुना करो, फटाफट कितना होता है देखते हैं। तो कितना हो जाएगा गुना में यहाँ पे 22/44, 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्ट गुना करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, हम इस साइड का सारा का गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इधर का हम लोग का जो था 8.9 था और इधर हम लोग जो सॉल्व किए थे तो वो हमारा आता है 38.8। ठीक है, आप लोग कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जब हम गुना करेंगे बच्चों दोनों को तो हमारे पास हो जाएगा 345.34 या 32 इस तरीके से समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का आज का महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और जो हमने पहले जो सेट में जो कराया था बच्चों, ठीक है, आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें छोड़ा गया है वो सारे क्वेश्चन उसमें भी है और आपके फाइनल भी बहुत ही मजबूत होने वाला है। ठीक है, दोनों वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपका हीरोन का सूत्र और उसके बाद आयतन, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना है और इसी तरीके से तैयारी करने के लिए बच्चों आगे अगला जो वीकली टेस्ट होगा उसके लिए या फिर हमारे फाइनल एग्जाम, ठीक है, जो आपके होने वाले फाइनल एग्जाम 2024 में है, मार्च में होने वाला एग्जाम, उसके लिए भी आपका तैयारी लगातार हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, बहुत सारे अपलोड होने बाकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे जहाँ पे आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं, एसएसटी का तैयारी कर सकते हैं, है ना, इंग्लिश का अलग से कर सकते हैं, हिंदी का कर सकते हैं, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए बच्चों, तो वहाँ से आप हमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।